नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमने समय समय पे बातचीत की है कि किस तरह से पूंजीवाद आम आदमी को, आम नागरिक को कत्ल कर सकता है, आदमी की मौत पे मुनाफे कमा सकता है, लोगों की ज़िंदगियों से खेलने में उसको तनिक भी संकोच नहीं होता है। बहुत सारी बातें हमारे पास आती हैं, कोई डिपॉपुलेट करने की बात करता है, कोई कुछ बात करता है, हम सहज ही उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। हमने बहुत सारी कॉरपोरेट लॉबी की बातें देखी हैं, हमने फार्मा लॉबी की बात देखी है कि फार्मा लॉबी किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों से खेलती है। बहुत सारी इस पर फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सारी इस पर मुकदमे और सजाएं आ चुकी हैं। लेकिन आज जो मैं किस्सा या कहें जो हकीकत आपके सामने लेके आया हूँ, ये दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी हकीकत है। और मैं आपसे माफ़ी समेत एक विनती करता हूँ, जो लोग कमज़ोर दिल के हैं, जिनको लगता है कि वो दर्दनाक चीज़ें नहीं सुन सकते हैं, उस वीडियो को छोड़ दें। बात करने वाला हूँ गाज़ा की, और किस तरह से गाज़ा का एक नया पहलू हमारे सामने आया। ये पहलू कहता है कि गाज़ा में जो लोग मारे जा रहे हैं वो इज़राइल का बदला नहीं है, बल्कि पैसे कमाने का एक ज़रिया है। जैसे वीडियो गेम में होता है कि गोली मारो, एक आदमी की मौत हो जाती है तो आपको पॉइंट मिलते हैं। गाज़ा में उसी तरह का कत्लेआम चल रहा है, और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक स्पेशल एनवॉय गए हैं, विशेष दूत फ्रांसिस्का अल्बानीज़, उन्होंने दिए। फ्रांसिस्का अल्बानीज़ की रिपोर्ट कह रही है कि गाज़ा में आखेट होता है ना, जैसे शिकार, आप हिरन को मारते हैं लोग, भारत में उस पर रोक लगा दिया। भला हो इंदिरा गांधी का कि उन्होंने इसको बंद कर दिया। इस देश में लोग आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, मारते हैं और खुशियां मनाते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। यहाँ पर शायद इस नरसंहार में एक पूंजीवाद ने ऐसा नरसंहार डिजाइन किया है जिससे बहुत सारा पैसा बनाया जा रहा है। हथियार की कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपका दिमाग वहाँ जा रहा होगा, वो भी इसमें शामिल है, उसमें भी आएंगे। जिन कंपनियों का आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो कंपनियां इस मनी मिंटिंग के कारोबार में शामिल हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। अभी साल 2 साल ही हुआ है जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हुआ, तो दुनिया भर के कॉरपोरेट ने, दुनिया भर की कंपनियों ने, ये इस बात के जवाब में पहले से कह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि उनका तो धंधा है, रूस छोड़ दिया था। मैकडोनाल्ड ने रूस छोड़ दिया, उनकी वहाँ की घरेलू कंपनियों ने वो सब चीज़ें बनानी शुरू की और बेचनी शुरू की। अमेरिकी कंपनियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। ये हमारे रिकॉर्ड में है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गूगल जैसी कंपनी इजराइल से पैसे छापने में लगी है? इस पे हम आएंगे कि गूगल वहाँ क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज क्या करती है, इसके अलावा अलग अलग हथियार बनाने वाले क्या करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक डाटा देता हूँ, और ये डाटा आपको बताएगा कि इन लोगों ने कैसे पैसे छापे हैं इस कत्लेआम से। एक कंपनी है लॉकहेड मार्टिन, ये कंपनी बनाती है हथियार, डिफेंस हार्डवेयर। इसने करीब 10 से 12 अरब रुपए के मिसाइल सौदे किए, 10 से 12 अरब रुपए की कमाई की। और जब ये अमेरिकी कंपनियां इजराइल को पेंटागन के जरिए हथियार बेचती हैं, इनको अमेरिका की जनता के पैसों से, जो टैक्स से पैसा लिया जा रहा है, उससे वहां की सरकार इनाम देती है। आप सोचिए, हथियार में वैसे ही कितना 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 गुना मुनाफा होता है, उसके बावजूद इनको इनाम देती है, ख़ास तौर पे टैक्स से डिस्काउंट देती है। इसके अलावा एक और कंपनी है रेथियन, ये 6 अरब से ज़्यादा
6 अरब से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं। ये वही कंपनी है जो आयरन डोम बनाती है। इसके अलावा अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट गुप्त डील के आधार पर 2 से 3 अरब का माल धंधा कर रहे हैं वहाँ पे लोगों की मौत पे। कैटरपिलर कंपनी है, ये करीब 500 मिलियन यानी 50 करोड़ डॉलर आईडीएफ को मशीनरी सप्लाई करती है, जिन मशीनों से वहाँ मकानों को समतल किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जिससे आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, हॉस्पिटल तोड़े जा रहे हैं, जिन झुग्गियों में लगता है कि आदमी होंगे उन झुग्गियों के ऊपर जो बुलडोजर चला दिया जाता है ताकि निकल के भागें। उस तरह के ये उपकरण बनाती है जो बुलडोजर टाइप की चीज़ें, खतरनाक टाइप की चीज़ें हैं। और बार्कलेज और बीएनपी जैसी कंपनियां इजराइल के बहुत सारे बॉन्ड्स और दूसरे प्रोडक्ट बना के इजराइल में इन्वेस्टमेंट करवा रही हैं और पैसे बना रही हैं। इन कंपनियों का जो मुनाफा है उस पर अगर हम जाएं तो इन्होंने जो मुनाफा कमाया है गाज़ा में, वो मुनाफा कमाया है करीब 21.9 अरब डॉलर, जो कि भारत के 1.83 लाख करोड़ रुपए है। 1.83 लाख करोड़ का मुनाफा, ये गिनती की जो 6 कंपनियां बता चुका हूं, ये उन मौतों से काट चुकी हैं। आप सोचिए कि गाज़ा में कत्लेआम क्या बंद होगा जब इतने सारे पूंजीपति मोटी मोटी रकम, मोटी मोटी लॉबिंग लेके दिन रात नेतन्याहू को इन्फ्लुएंस करने में लगे हैं। और जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनको ज़्यादा दाम में अगर हथियार बेचना है तो वो ये कहती हैं ये टेस्टेड इन गाज़ा में इसको टेस्ट किया गया है। और दुनिया भर के हथियार सिर्फ गाज़ा में एक बार चल जाएं और उससे कुछ 100 लोग मर जाएं, इस बात के लिए हथियार कंपनियां आतुर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा अगर होगा तो मेरा हथियार पॉपुलर हो जाएगा। इस पूरी चीज़ों के अनुसार 2025 तक जो रिपोर्ट आई है अभी तक की, कुछ लोग 75,000, कुछ लोग 65,000 कहते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको जो हमास की सरकार है वहाँ पर गाज़ा में, उसकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उस पर 57,000 से अधिक मौतों का अनुमान दिया, 57,000 के आसपास। अगर 18.7 अरब डॉलर को 57,000 से विभाजित कर दिया जाए तो एक मौत पे 3,28,000 डॉलर का मुनाफा कूटा गया है। यानी एक गाज़ा का जो आदमी मर रहा है, जो भूखा मर रहा है, जो रोटी भी नहीं मिल पा रही है, उसको मारने के लिए ये खबर भेजी जाती है कि बाहर खाना बट रहा है, खाना लेके लोग आए हैं, और इस तरह से लालच देके उनको बुलाया जाए। प्रकाशित हुआ है जब वो बाहर आते हैं तो उनको गोलियों से भून दिया जाता है। इस दशा में एक आदमी की मौत पे भारतीय मुद्रा में 2,70,00,000 रुपए कमाए जा रहे हैं। 2,70,00,000 रुपए की कमाई है एक आदमी की मौत पे, गाज़ा के आंकड़े हैं। और अगर इस आंकड़े को अधिकतम कर दें तो न्यूनतम है तो 21.9 अरब डॉलर वहाँ पे खर्च हुए हैं। और अगर 57 से इसको विभाजित कर दें तो 3,28,00,000 था वो, ये 3,84,00,000 है। और इसके हिसाब से प्रति मौत पे, और भारत की मुद्रा में ये करीब 3,10,00,000 एक मौत पे। न्यूनतम 2,70,00,000, अधिकतम 3,10,00,000 मुनाफा कूटा गया है। हर फिलिस्तीन की मौत पे 2,70,00,000 से 3,10,00,000 के बीच में मुनाफा कमाया गया है। ये नरसंहार पे आधारित बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल पे अगर आप देखें, और ये पैसा जो यहाँ से कमाया गया है, ये पैसा अगर अच्छे कामों में लगे, कत्लेआम ना हो, तो ये पैसा भूखे इंसानों को पौष्टिक भोजन देने में अगर काम आए, तो सालाना पौष्टिक भोजन देने के लिए इस दुनिया में 15 अरब डॉलर की ज़रूरत होती है, पूरी दुनिया को।
और ये मुनाफा जो इन्होंने कमाया है, ये पूरे देश के भूखों को, पूरी दुनिया के भूखों को, पूरी दुनिया के, अफ्रीका सब मिला लो, 1 साल तक खाना खिला सकता है। इतना पैसा मौतों से कमाया गया है, गाजा की मौतों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं आपको, ये वो आंकड़े हैं जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से आए और उसके आधार पर अलग अलग तरह की रिसर्च से आए हैं। यूनेस्को कहता है कि एक विकासशील देश में एक बच्चे को प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन देने के लिए, यानी 8वीं तक बच्चे को पढ़ाने के लिए $1000 की जरूरत होती है। $1000 यानी 85,000 रुपए की, भारत के हिसाब से। अब आप सोचिए कि इस राशि से 22 करोड़ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, 18 से 22 करोड़ बच्चों को। इतना मुनाफा इन पूंजीपतियों ने कूटा है। आईएमएफ का डाटा कहता है कि दुनिया के लगभग 70 देशों की जीडीपी इस रकम से कम है। यानी 70 देश, कमाई नहीं है उनकी, 70 देश जितना पूरा उत्पादन करते हैं पूरे साल में मिलके, उनकी हर फैक्ट्री, हर किसान, हर मजदूर मिलके जितना उत्पादन करके देता है वो कहलाती है जीडीपी, पूरा देश जो उत्पादन करता है। और 70 देश की जो जीडीपी है दुनिया के, उससे ज़्यादा मुनाफा इन कंपनियों ने कमाया है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन कंपनियों ने जो मुनाफा कमाया है, ये मुनाफा कैसे कमाया है, इन्होंने ये मौत बेचकर मुनाफे कैसे कमाए, कौन सी सुविधाएं इन्होंने यहाँ दी। ये वही कॉरपोरेट है जो अमेरिकी कॉरपोरेट, जो रूस में मैकडोनल्ड को भी बुला लेता है। यहां पर अगर आप देखें तो अल्फाबेट जो गूगल की कंपनी है, वो इजराइल को ऐसी तकनीकी दे रहा है और उस जगह पे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, सीख रहा है वहां से, जिससे ड्रोन हमला, फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरा पहचानना, मतलब गूगल ने कैमरा लगा दिया, गूगल पहचान के तुरंत बता देगा ये आदमी यहां से निकला, इसी को मारना था हमको, ये आदमी जो है वो गाजा का नहीं लग के बगल वाली जगह का लग रहा है, यही वो आदमी है जो कल जो है खाना खाते समय बच के भाग गया था, जिसको मारना हो। उनके चेहरे पहचान के गूगल किसको बता रहा है? आईडीएफ को। डेटा विश्लेषण करना, निगरानी करना, ये सब काम करने के लिए जो चीजें लगी हुई हैं, उसमें गूगल की टेक्नोलॉजी है। हर आवाजाही पर नजर रखना उसका काम है और एआई टेक्नोलॉजी की मदद से एक डिजिटल शिकारगाह उसको बनाया जा रहा है। हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, वो वन विभाग में पूरे उत्तर प्रदेश के शीर्ष अधिकारी थे। तो साहब, एक बाघ जो है वो लगातार एक जगह पे शिकार करता था, वो शेरनी थी, बरेली शहर के अंदर सालों रही है। वो एक वीडियो मिल जाएगा आपको पुराना, सालों बरेली शहर के अंदर रही हो और उसको कोई नहीं पकड़ पाता था। निकलती थी, शिकार करती थी, छिप जाती थी। और एक पुरानी फैक्ट्री है वहाँ पर, रबर फैक्ट्री, टायर फैक्ट्री जो भी है, उस फैक्ट्री के अंदर वो छुपी हुई थी, एक छोटे से कैंपस में उस फैक्ट्री में है, ये पता था। तो क्या करते थे, उसको पकड़ने पहचानने के लिए एक हिडन कैमरे लगा दिए गए थे। उसी तरह से ये जो हंटिंग है वो करने के लिए और ये एक तरह का शिकार का इंतजाम करने के लिए डिजिटल शिकारगाह में बदल दिया गया गजा को। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। शिकार में भी यही होता है। अगर आप ग्वालियर में जाएंगे, ग्वालियर के पास में वहाँ के जो महाराजा हैं वो शिकार किया करते थे। तो एक बड़ा सा तालाब है या डैम है, जो भी समझ लीजिए, वहाँ पर जानवर पानी पीते आते हैं। महाराजा ने ऊपर पत्थर का कमरा बना के रखा हुआ है, मजबूत वाला, ऐसा कि बुलडोजर से भी आसानी से ना टूटे। उसको चारों तरफ से बंद किया हुआ, उसके आसपास सिपाही पहरा दे रहे हैं और महाराज ने उसमें एक छेद किया, उसके अंदर से बंदूक लेके शेर को मार रहे हैं और बहादुरी हो रही है। यही बहादुरी गाजा में चल रही है। तुम डिजिटल सर्विलांस कर रहे हो, उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे आदमी निकल रहा है और उसके बाद वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से बम गिरा देते हो, मिसाइल गिरा देते हो, ड्रोन से उसके घर पे हमला कर देते हो। ये कौन सी बहादुरी है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहादुरी नहीं है, ये अमानवीयता है। माइक्रोसॉफ्ट इजरायली सेना को क्लाउड स्टोरेज दे रही है और युद्ध से जुड़ी हुई डिजिटल जो रणनीतियां हैं उसमें टेक्निकल सपोर्ट देती है,
गाजा की धरती पर किए जा रहे हल हमले के पीछे योजना में माइक्रोसॉफ्ट की भूमिका है। अब आप सोचिए कि ये क्यों कर रहे हैं सब। ये सिर्फ मुनाफे के लिए कर रहे हैं। इनको लगता है कि हम नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट ने अगर ये बना लिया तो आने वाले पता नहीं कितने युद्धों में, कितने देशों को, कितनी दुनिया में जब अमेरिका कत्लेआम कराएगा तो ये अपना माल बेचने जाएंगे। हमारे पास गाजा का एक्सपीरियंस है। अमेजॉन वेब सर्विसेज वहां पर क्लाउड सर्विसेज दे रही है और डिजिटल डेटा होस्ट करने, सुरक्षित रखने और युद्ध निर्णयों को तेज बनाने में मदद कर रही है कि आप जल्दी डिसीजन ले सको। सब अमेरिकी कंपनियां हैं। IBM, कैबिना नेटवर्क और डाटा प्रोसेसिंग का एक वहां पे दिया हुआ है इन्होंने। आप सोचिए, वो लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है, जिनको लेके रोज संयुक्त राष्ट्र से चेतावनी आ रही है कि मर जाएंगे भूखे भाई। उनका खाना उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। खाना देने के बाहर निकाल के उनको मार दिया जा रहा है। कुछ लोग बोल के बैठ के बोल रहे होंगे, कमेंट में लिखते हैं, ऐसे लोगों की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं, जो ये कहते हैं उन्होंने भी तो मारा था। अरे जिसने मारा था उनको मारो ना। आम गरीब लोगों ने क्या बिगाड़ा है यार, जिनके पास रोटी भी नहीं है। सबको सान दोगे? ये कौन सा तरीका है? जिन हमास ने मारा, हमास के लोगों को मारो। 65,000 लोग थोड़ी हमास में थे, जो मिले उसको मार दो। खैर, इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन जो है उसने मिसाइल सिस्टम, F-35 जैसे विमान और अमेरिका से डील के तहत इजराइल को उसने बहुत सारे हथियार दिए और 67 अरब डॉलर से ज़्यादा की आमदनी मैंने आपको बताई है इसकी। इस हथियारों के साथ में ये कंपनी इसको प्रमोट कर रही है कि हमने इससे ज़रिए बहुत सारे लोगों को मारा। ये गाजा, टेस्टेड इन गाजा। आप सोचिए, रेलॉन टेक्नोलॉजी जो है वो भी आयरन डोम और दूसरी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रही है, हालांकि उसकी ईरान ने उसकी फूंक निकाल दी है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां, हुंडई जैसी कंपनियां, वो वहां पे भारी वाहन सप्लाई कर रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराने के काम आते हैं। मकान बना हुआ है, बोले क्या करना है, इसके अंदर गाड़ी चढ़ा दो, दबेंगे मर जाएंगे अपने आप। आप पूंजीवाद को, उसका चेहरा देखिए। ये डोम जो होता है ना, कफन बेचने वाला जो होता है, वो मरने के बाद अपना कफन बेचता है, तब भी हमारे समाज में उसको बहुत प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। ये मारने में मदद कर रहे हैं, मारने के बिजनेस में है। हमारा माल खरीदो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार सकोगे। हमारी ये सर्विसेज लो, तुम लोगों को उड़ा दोगे। हमारे ये कैमरे लगा दो, 1 सेकंड में पहचान लेंगे कि कौन आदमी कहाँ जा रहा है, उसको मार देना तुम। ये हकीकत है पूंजीवाद की, जो आपके सामने सोफिस्टिकेटेड चेहरा लेके आते हैं, कोट वोट टाई वाई डाल के आते हैं, सुंदर विचाई वगैरह जो चेहरे हम देखते हैं, आपको लगता है तो बड़े सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं, सज्जन लोग हैं। आप किताब पढ़ते हो, हिटलर ने यहूदी के साथ ये किया था, इसने ये किया था, उसने वो किया था, गैस चैम्बर बनाए थे, गेटोज, ये सब पढ़ते हो ना आप। और ये हमारे सामने घट रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी बुराई अगर कोई है वो मुनाफा है। इसी मुनाफे के कारण अमेरिका पूरी दुनिया में हस्तक्षेप करता है, इसी के कारण अमेरिका प्रतिबंध कराता है, इसी के कारण दुनिया भर में युद्ध कराए जा रहे हैं, असंख्य लोग मारे जा रहे हैं, लूटा जा रहा है जगहों को। यूरेनियम है तो अफगानिस्तान में घुस जाओ, डिग करो यूरेनियम। मैंने सारे सबूत के साथ वीडियो दिखाया था कि अमेरिका कैसे वहां से यूरेनियम ले गया है। अगर रेयर अर्थ है तो उसको बोलो कि भाई मैं तेरे को मदद नहीं दूंगा कल से, क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ देने को मना कर दिया। यूक्रेन तेरी मदद, आप वो तेरे चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में लड़े जा रहा है। अब कह रहे हो अब हथियार नहीं देंगे और जितने तुम्हारे पास रेयर अर्थ हैं हमारे हवाले कर दो। और ये सब मुनाफे के लिए और पूंजीपतियों के लिए हो रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था का यह अभिशाप। और भारत को कैसे बर्बाद किया, इसको लेकर भी हम आपको बहुत सारी जानकारी देते रहे। अभी हाल में भी आपने देखी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें अच्छा वैसे कुछ भी नहीं था, इस वीडियो ने बहुत दिल दुखाया होगा आपका, पर कुछ सच जानने ज़रूरी होते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।